श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के अंदर प्रहलाद चरित्र सुना। और प्रहलाद जी का जो जीवन चरित्र है वो बड़ा अद्भुत है। हाँ, अविश्वास से भरा हुआ है। प्रहलाद जी का जीवन अविश्वास से लबालब भरा था। विश्वास बहुत था प्रहलाद जी को, बहुत विश्वास था साहब। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हे प्रहलाद, कहां है तुम्हारा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरा भगवान तो सभी जगह है। मैं जिधर देखूं उधर मुझे मेरे भगवान दिखते हैं। सभी जगह परमात्मा है। और उसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम महे सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोहरी जुग पानी। मुझे तो सब जगह मेरे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान सभी जगह है, हर जगह भगवान है। बस हमारी नजर ऐसी हो जाए भगवान को देख ले। हे प्रभु, मेरी नजर में ऐसी तासीर हो जाए। हे प्रभु, मेरी नजर में ऐसी तासीर हो जाए कि जिस चीज पे नजर डालूं उसमें तेरी तस्वीर हो जाए, उसमें तेरी तस्वीर हो जाए। मैं जिधर देखूं उधर बस आप ही आप दिखो। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। और भगवान तो सब में है साहब। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। एक बाप के बेटे हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। भगवान तो एक ही है और सभी जगह है। न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, न जाने किस कारीगर ने यह संसार बनाया। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक समुद्र के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना, अब तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, देखो समय ऐसा आया। कण कण में प्रतिबिंब है ब्रह्म तुम्हारी माया। किसी से भी बैर मत करना, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है पराया। सब जीवों पर दया करना शास्त्रों ने ये सिखाया। सब जीवों पर दया करना शास्त्रों ने ये सिखाया। यही तो हमारे शास्त्र कहते हैं, यही तो हमारे वेद पुराण कहते हैं, यही तो भागवत कहती है कि भगवान सभी जगह है, सब में परमात्मा है। एक होने के बाद में भी वो अनेक है। सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई। बलिहारी उस घट की, ता घट प्रगट हो। भगवान तो सबके घट में है, लेकिन किसी किसी के घट में प्रगट होते हैं। जो प्रेम से पुकारे, जो भाव से श्रद्धा से भगवान को बुलाए, तो भगवान उनके घट में प्रकट हो जाते हैं। बाकी भगवान तो सभी जगह है, हर जगह भगवान है। एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। भगवान सर्वत्र है और सर्वदा है, सब जगह है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान तो सभी जगह है। और कितना विश्वास। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद ये जो खंबा दिख रहा है इसमें तुम्हारे भगवान हैं? बोले, जरूर पिताजी, इस खंबे के अंदर मेरे भगवान हैं। मुझे दिखते हैं मेरे भगवान। इस खंबे के अंदर नारायण निवास करते हैं।
और भगवान तो प्रत्येक खंबे में है साहब। आज भी हर जगह भगवान है, लेकिन प्रकट करने वाला प्रहलाद चाहिए। सूर अनेक फिरे कण मांगत, वे पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनि ताल बजाती अनेक फिरे, पर मेरा मतवाली सी चाह कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसते हैं प्रत्येक खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद कहाँ है? भगवान तो सभी जगह है। वो विश्वास चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए, तब भगवान प्रकट होते हैं। और विश्वास के साथ कह दिया पिताजी है इस खंबे के अंदर भगवान। और हिरण्यकश्यपु ने जब नंगी तलवार का प्रहार उस खंबे पर किया तो खंफाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु डर के मारे जब भागने लगा तो भगवान ने उसको पकड़ा, घर की दहलीज पर ले जाकर के बड़े बड़े नाखूनों से भगवान ने उसके पेट को चीर दिया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया, प्रहलाद को बचा दिया। तो यह है भक्ति। भक्ति जब होती है तो भगवान परमात्मा आते हैं। भक्ति में बहुत शक्ति है साहब, भाव में बड़ा प्रभाव है। कोई भक्ति करे तो सही, कोई उनको बुलाए तो सही। वो तो तैयार बैठे हैं कि कोई बुलाए और हम जाएं, तैयार हैं भगवान। और आ गए प्रहलाद के लिए। तो कल कथा वो सुन रहे थे प्रहलाद प्रसंग, और भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे और हम सब लोगों ने भगवान के दर्शन भी किए थे। भगवान नरसिंह की झांकी की दर्शन सबको हुए। और मैं पुनः उसी बात को रिपीट कर रहा था ताकि आगे का प्रसंग आप लोग पकड़ सकें। भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद को विराम दिया। भागवत का 8वां स्कंद जो मनवंतर लीला है, आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, 8वें स्कंद के अंदर तो मनवंतर लीला आई है, 14 मनवंतरों की कथा आई है। गजेंद्र मोक्ष की कथा आई है। गजेंद्र जो हाथी था, जानवर, और उसका पाव मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसके बेटे थे वो छोड़ करके चले गए, पत्नियां छोड़ करके चली गई। सरोवर के अंदर मगरमच्छ उनका पाव पकड़ करके बैठ गया। गजेंद्र जो गज इंद्र है, गज का इंद्र है। गज यानी हाथी और इंद्र यानी राजा। जो हाथियों का राजा है वो गजेंद्र है। इतना बड़ा होने के बाद में भी आज संकट में पड़ गया। मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसको, बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। देखा क्या करें, अब फंस गया। परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, छोड़ करके चले गए। ऐसा समय जब आता है ना, जब आदमी फंस जाता है, चारों तरफ से घिर जाता है, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है कि बस अब मैं हार गया, अपने आप को हारा हुआ जब महसूस करता है, जब खुद का बल काम नहीं आता है, निर्बल हो जाता है, तब भगवान परमात्मा ही बचाते हैं। तब वो भगवान को याद करता है। जब तक उनको लगता है कि मेरा परिवार मेरा अपना है, मेरे पास परिवार का बल है, मेरे पास मेरा खुद का बल है, धन का बल है, संसाधनों का बल है, सुविधाओं का बल है, तब तक वो आदमी भगवान को याद नहीं करता। जब सारे बल चले जाते हैं तो भगवान याद आते हैं। और वही गजेंद्र परिवार वालों को पुकारा, पत्नियों को पुकारा, कोई काम आए नहीं। तब खुद ने भी कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन हिल नहीं पाया। तब विचार किया कि अब मेरा कौन है, परिवार उजड़ गया, कौन है अब मेरा, कौन बचाएगा मुझे। चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी हैं, कहीं कहीं पे निशाने बाहर बाकी हैं।
कैसे कह दूं कि सारे तमाम टूट गए, लेकिन अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी हैं, अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी हैं। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शौहरत पे नाज करता है, हम गुनाहगार हैं बंदे परवर, हम गुनाहगार हैं हे मेरे बंदे परवरदिगार, कि हम तेरी रहमत पे नाज करते हैं, हम तेरी कृपा पे नाज करते हैं, और तो हमारा कोई नहीं है। सब चले गए, अब तो केवल आप ही बचाओगे। और गजेंद्र ने देखा चमन उजड़ गया तो क्या हुआ, परिवार चला गया तो क्या हुआ, कोई तो है जो मुझे बचाएगा, और वो कौन है? वो है परम पिता परमात्मा, भगवान ही मुझे बचाएंगे। और भगवान को पुकारा कि हे प्रभु आप पधारें और कृपा कर दें, मुझे बचा दें। वो गजेंद्र, वो हाथी, उसने भगवान को बुलाया और ह कहा। वो कह तो रहा था हरि हरि आ जाओ, लेकिन ह कहा, और उतने में भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया, गजेंद्र को मोक्ष दे दिया। तब बोल पाया री आए आधे नाम हरि, आधे नाम में भगवान ने मुक्त कर दिया। तो यह है भगवान की भक्ति। अरे श्रद्धा से कोई साफ जानवर भी भगवान को बुलाए ना, तो भी भगवान आते हैं। भाव से कोई भगवान को याद तो करें, संकट से छुड़ाते हैं परमात्मा। जिव्या पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, जिव्या पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सारा काम आता है, सुना है तेरी रहमत का सारा काम आता है। हे प्रभु, जीव पर जब घबरा के आपका नाम, आपकी पुकार आती है, जब आपको हम पुकारते हैं तब तब आप जरूर आते हैं, तब आपका सहारा काम आता है। बाकी तो सब सहारे छूट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। तो गजेंद्र को बचा लिया। और गजेंद्र मोक्ष की कथा भी भागवत में बड़ी विस्तृत रूप से दी हुई है, लेकिन यात्रा लंबी करनी है ना, जाना है भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। वो प्रकट होंगे ना तो दर्शन करेंगे। आज की यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है। आज की यात्रा, हमारी यात्रा ये कोराना से कृष्ण की ओर है। हम कृष्ण की ओर जाएंगे, हम राम की ओर जाएंगे। अधर्म से धर्म की ओर जा रहे हैं, पाप से पुण्य की ओर जा रहे हैं, अश्रद्धा से श्रद्धा की ओर जा रहे हैं, अभाव से भाव की ओर जा रहे हैं। इस लोक से उस लोक की ओर हमारी यात्रा हो रही है, भगवान के धाम की ओर हमारी यात्रा हो रही है। हम भगवान के दर्शन करेंगे। ये भाव हम सबका होना चाहिए कि आज हम लोग भीमगोड़ा से गोकुल की ओर जाएंगे, हम गोकुल जाएंगे। यह कोई हम सफर तो नहीं, बल्कि हम सफर में है। बतलाए क्या ठिकाना अभी रह गुजर में है। मंजिल ही ढूंढ लेती, मंजिल ही ढूंढ लेती राजेश मुसाफिर को, सुना है ऐसा असर तेरी मेहर में है, सुना है ऐसा असर तेरी मेहर में है। आज तो भैया हमें मंजिल तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मंजिल खुद हमारे यहाँ आ रही है। आज तो कृष्ण खुद पधार रहे हैं। ऐसी सफलतम यात्रा हमारी होगी। तेरी रहमत का एक अजीब करिश्मा देखा कि चलता तो तू है पर पहुंचता मैं हूं। चलने वाला तो कोई और है, हम तो बैठे हैं जी, लेकिन बैठे बैठे यात्रा होगी। बाकी तो यात्रा में चलना पड़ता है। हम बैठे हैं लेकिन यात्रा हमारी होगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के चलती है। छोटा सा नन्हा सा बालक है, अभी उसको चलना आता नहीं है।
छोटे से बालक को गोद में लेकर के माँ चलती है। चलती तो माँ है, लेकिन यात्रा उस बच्चे की भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो माँ की गोद में है, माँ उसको लेकर चल रही है। ठीक उसी प्रकार हम सब बालक हैं, लेकिन भगवत माँ की गोद में बैठे हैं। तो चलने वाली तो माँ है, लेकिन यात्रा हम सब की होगी, हम सब यात्रा करेंगे। तो ऐसी अद्भुत यात्रा करनी है ना, इसलिए प्रसंगों को मैं उस हिसाब से ही कहूँगा, केवल स्पर्श करूँगा। और आप लोग तो समझदार हैं, जानकार हैं, शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए आपको तो ये सब है ही है पता। फिर भी आपको याद दिलाता हुआ आगे का सफर करेंगे। आदरणीय सुखदेव स्वामी बोले कि हे परीक्षित, भगवान ने प्रकट होकर के हरि रूप धारण करके गजेंद्र को बचाया। भगवान ने देवताओं पर भी रक्षा की है, देवताओं पर भी भगवान ने कृपा की है। देवता जब संकट में पड़ गए तो भगवान नारायण ने प्रकट होकर के उनको संभाला, उनको धीरज धारण करवाया कि घबराओ मत, मैं हूं ना, चिंता की। और वामन बनकर भगवान आए, भगवान वामन बन गए, छोटा सा रूप भगवान ने धारण किया। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, वामन का जो प्रागट्य है और भगवान वामन का जो स्वरूप है वो बड़ा अद्भुत है। छोटे से नन्हे से भगवान 52 अंगुल के हैं। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव भगवान ने ये रूप क्यों बनाया, 52 क्यों बन गए भगवान, ये लीला भगवान ने क्यों की? बोले इसका कारण बन गया जी। हुआ यूं कि एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र, उनको श्राप लग गया। हुआ यूं, इस धरती पर बहुत बड़े ऋषि हुए जो बड़े क्रोधी महात्मा थे। जिसका नाम था दुर्वासा ऋषि, जो अत्रि ऋषि के पुत्र थे, सती अनुसुया की बेटी। दुर्वासा ऋषि गए भगवान के धाम में। दुर्वासा ऋषि को भगवान ने अपनी प्रसादी माला पहनाई। प्रसादी माला पहन करके दुर्वासा ऋषि आ रहे थे तो सामने देवताओं के राजा इंद्र मिले, जो हाथी पर बैठ करके आ रहे थे ऐरावत पर। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये भगवान ने मुझे माला पहनाई है ना, ये माला तो इंद्र के गले में ठीक लगती है, क्योंकि ये देवताओं के राजा है। तो माला निकाली और इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र तो इंद्र, देवताओं के राजा है, घमंड भी बहुत है। इंद्र ने कहा, ओहो, इस ऋषि ने अपने गले में पहनी हुई माला मेरे गले में पहना दी, ये ठीक नहीं किया इसने। इंद्र ने माला निकाली और हाथी के गले में डाल दी, लेकिन हाथी तो जानवर, उसने माला को तोड़ दिया और पैरों तले कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने यह सब देखा तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे इंद्र, तूने भगवान की प्रसादी माला का अपमान करवाया है, ये ठीक नहीं किया तूने। अरे भगवान की प्रसादी माला का अपमान करवा दिया, और केवल भगवान का अपमान नहीं, एक ऋषि का भी तूने अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तेरी लक्ष्मी से वंचित हो जाएगा। श्राप दे दियो। इंद्र को श्राप लगा, इंद्र कमजोर हुआ। उधर दैत्यों ने मौके का फायदा उठाया। दैत्य यानी राक्षस, राक्षसों के राजा थे बलि। राजा बलि ने ठाप पड़ी कि इंद्र को श्राप लगा है, देवता अब कमजोर हैं, इसलिए अटैक कर दें ताकि त्रिलोकी अपने कब्जे में आ जाए। दैत्यों ने मिलकर के देवताओं पर धावा बोल दिया, अटैक किया, और परिणाम ये निकला कि देवता हार गए, दैत्य जीत गए। त्रिलोकी दैत्यों ने अपने कब्जे में कर ली। देवता घबराए,
दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास में गए, जाकर के बोले प्रभु गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले क्या बताएं, अचानक दैत्यों ने अटैक कर दिया और हमारी सारी त्रिलोकी अपने कब्जे में कर ली, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा देवताओं पहले कुछ प्राप्त करो। बोले प्राप्त क्या करें? बोले शक्ति प्राप्त करो। अरे बोले शक्ति तो मामे घनी है। बोले शक्ति थामे है पर थानो ज्यादा बन राक्षसा में, इन वास्ते बाहू ज्यादा थाने शक्ति प्राप्त करनी पड़ेला। बोले उन वास्ते कोई उपाय? बोले उपाय है ना, क्या है? बोले एक उपाय है, एक काम करो इंद्र, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करोला तो अमृत निकलेला और अमृत पियोला तो अमर हो जाओला। इंद्र ने कहा कि समुद्र मंथन करें और अमृत निकले, फिर हम अमृत पिए और अमर हो जाएं। बोले हाँ। बोले ऐसा उसमें क्या है? अरे बोले ऐसा ही उसमें कुछ है, अमृत पीने वाला अमर हो जाता है और बड़ा पावरफुल होता है, शक्ति बहुत होती है। इंद्र ने कहा चलो ठीक है ये काम तो हम कर लेंगे, लेकिन इसकी विधि तो बताओ, समुद्र मंथन करने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है वो तो बताओ आप। बोले उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा राजा बलि के पास, जो दैत्यों के राजा है बलि, और अभी अभी जिनके साथ आपका युद्ध हुआ है। देवराज इंद्र ने कहा अरे मैं जाऊं वहां राजा बलि के पास? बलि तो मेरा दुश्मन है भाई, अभी तो उनके साथ युद्ध हुआ है, वो विपक्ष का आदमी है, मेरे पार्टी का थोड़ी है, हमारी और उनकी पार्टी अलग है, उसके पास मैं जा नहीं सकता। भगवान नारायण ने कहा इंद्र जाना पड़ेगा और जाकर के राजा बलि को मनाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि चलो चलते हैं समुद्र मंथन करते हैं, ताकि राजा बलि अपनी राक्षसी सेना को लेकर के आएंगे तो समुद्र मंथन करना आसान हो जाएगा, नहीं तो थाने वो काम मुश्किल है, थाने बस की बात नहीं है। इंद्र ने कहा प्रभु वो सब ठीक है, लेकिन ये भी मुश्किल काम है, अब किसी के सामने जाकर के झुकना ये तो सबसे कठिन काम है, और बात भी सही है। कोई आदमी रे साथे जान, अगर कोई आदमी रे सामी जा और झुकनो के वे है तो ये काम तो बड़ा कठिन है। चलो अपना आदमी है, अपना प्रेमी है, अपना यार दोस्त मिलने वाला है, तो उसके सामने तो हम झुक करके प्रणाम कर सकते हैं, उसका आभार कर सकते हैं, लेकिन जो दुश्मन है, जो ऑलरेडी हमारे ऊपर आंखें तान करके बैठा है, बाहें चढ़ा करके बैठा है, और उसके सामने जाकर के हम झुकें, हमको इतने कमजोर हैं जो वहां जाकर के झुक जाएं? नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे। भगवान नारायण ने कहा इंद्र ये आपको करना पड़ेगा, आपको राज करना है तो राजनीति आनी चाहिए, और राजनीति के अंदर तो यही होता है, दुश्मन भी मित्र हो जाता है और मित्र भी दुश्मन बन जाता है, पाछा पलट जावे। राजनीति में तो ही है, राजनीति आनी चाहिए। ये राजनीति बहुत टेढ़ी है, राजनीति करना हर एक के बस की बात थोड़ी है। बोले राजनीति करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, ये काम तो करना पड़ेगा। अरे क्या लगता है ऊपर ऊपर से कहने से, ताकि तेरा काम बन जाएगा। बोले चलो ठीक है, जो आपकी आज्ञा। और इंद्र ने देवताओं को साथ में लिया और इंद्र गया है राजा बलि के द्वार। राजा बलि बहुत ऊंचे आसन पे बैठा है, अब जीता हुआ है ना, ऊपर बैठा है, दैत्यों का राजा है। जाकर के इंद्र ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया और उसी समय राजा बलि की दृष्टि इंद्र पे पड़ी। राजा बलि ने कहा आओ इंद्र, कैसे आना हुआ है, क्यों कोई काम बाकी रह गया? इंद्र ने कहा नहीं नहीं, बस आप जीत गए ना। देखो हार जीत तो होती रहती है, दो खड़े होते हैं एक तो पड़ता ही। हार जीत का मामला है, हार जीत तो होती रहती है, दो में से एक जीतता है एक हारता है।
ये तो संसार का नियम है। आप बड़े भाई हैं, मुझे आपसे कोई द्वेष कोई बैर विरोध नहीं है, आप बड़े भाई हैं, बस आप रखें राज, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। राजा बलि ने कहा, इंद्र तू बहुत मीठा बोल रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तू आधो राज लेवने वास्ते आयो वे तो बता दीजिए, मैं आधो राज देवण वालों नहीं हूं। थारे मन में अगर की वे तो कह दीजिए। अरे बोले नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे राज चाहिए। तो फिर क्या है तुम्हारे मन में? इंद्र ने कहा, बलि देखो अपन दोनों भाई भाई तो हैं, माताएं अलग हुई तो क्या हुआ, पिताजी तो एक ही हैं, कश्यप ऋषि की संतानें हैं, देवता और दैत्य दोनों। 13 पत्नियां थी कश्यप ऋषि की, दिति से राक्षस हुए और अदिति से देवता हुए। तो कश्यप ऋषि पिताजी हैं, माताएं अलग हुई तो क्या हुआ, पिताजी तो एक ही है। भाई भाई है ना, इसलिए आप संभालो राज, मुझे कोई राजपाट का कोई लोभ लालच नहीं है, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? बोले मुझे आपका साथ चाहिए। मतलब सीधा सा है। नारायण ने कहा कि समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा, और अमृत पिएंगे ना बलि तो अपन अमर हो जाएंगे, फिर मरेंगे नहीं, अमर बनकर रहेंगे। राजा बलि ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले तो ये तो काम ठीक है, कैसे करेंगे समुद्र मंथन? इंद्र ने कहा, वो फॉर्मूला मैं बताता हूं। एक काम करो, आप अपनी राक्षसी सेना ने इकट्ठी करो और मैं देव सेना को लाता हूं, दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, दोनों बांट करके ले लेंगे, आधा आधा पी लेंगे। बोले ठीक है इंद्र, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। और राजा बलि ने हाँ भर दी, राक्षसी सेना को इकट्ठी की, इंद्र ने देव सेना को इकट्ठी की, और दोनों ने मिलकर के रत्नाकर सागर के किनारे आकर के समुद्र मंथन का विचार बनाया। बोले समुद्र मंथन करना है, पर मंथन ही नहीं है, मंथन ही तो हो समुद्र मंथन करने के लिए, मंथनी में तो समझो हो मंथन, दैरो मंथन क्यों करो, जेरनो मैं तो समझ में आयो है। तो बोले मंथन ही लावणी है, समुद्र मंथन तो करना पड़ी। तो मंदराचल पर्वत को बुलाया, मंदराचल पर्वत को ले आए, रखा समुद्र में। तो वो तो जा रहा है नीचे, समुद्र के अंदर जा रहा है। देवताओं ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु आओ कुछ उपाय करो, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगी। जैसे तैसे करके तो दैत्यों को मनाया है, और अभी लेट हो गए ना तो दैत्य भाग जाएंगे, जल्दी करो आप, कुछ उपाय करें। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। और तुरंत भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ बनकर के भगवान आए और अपनी पीठ पर मंदराचल को उठाया। बोले अब मंथनी तो मिल गई, लेकिन रस्सी चाहिए। तो सर्पों के राजा थे वासुकी, उनको बुलाया गया और वासुकी नाग को ला करके मंदराचल के चारों ओर लपेटा, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता। समुद्र का मंथन आरंभ हुआ, मंथन किया। सबने विश्वास तो आस थी कि भैया अमृत निकलेगा और पी लेंगे। अमृत नहीं निकला, मंथन किया तो सबसे पहले विष निकला, जहर, कालकुट नामरो जहर निकलियो। दैत्यों ने ठाप पड़ गई, जहर है, देवता माने मारनी चाहे। और राक्षस तो वटों खिंच गया, बोले भागो, मार देला विष दे। अब राक्षस तो भग गए, लेकिन ये जहर पड़ गया देवताओं के गले। देवताओं ने कहा इसका क्या करें? बोले पृथ्वी पर तो गिरा नहीं सकते, पृथ्वी के टुकड़े हो जाएंगे भैया, तो क्या करें? बोले नारायण भगवान से ही पूछो। नारायण भगवान के पास आए, आकर के बोले प्रभु इसका क्या करें?
आपने कहा समुद्र मंथन करो अमृत निकलेगा, अमृत नहीं है तो जहर निकला है। अरे बोले जहर निकली हो? बोला हाँ। कठे? बोले ठे, लेना यहाँ। नारायण भगवान ने कहा तो मेरे पास क्यों लाए? क्यों, मैं पीऊं क्या? अरे बोले आप नहीं पियो तो आपके उपाय तो बताओ, इसका करना क्या है? भगवान नारायण ने कहा देवताओं एक काम करो, इसको लेकर के तुम जाओ कैलाश पर्वत, शंकर भगवान रे बैठे जाओ, डोकरो की इनकी उपाय कि इनकी तोड़ निकाली। बोले तो चलो भाई शंकर भगवान रे बैठे। अब कैलाश आया, सब देवता भेड़ा उन, शंकर भगवान बैठा है कैलाश पर्वत माते डोकरो बर्फ रो भाकर बनी उड़ो और बैठे बैठा शंकर भगवान देवताओं ने आवता देख क्या जना शंकर भगवान मन में विचार करो रे देवता आज ठीक ही करावे, राज तो भूल गया गई, अपन तो कभी पूछ ही को नहीं, आज हम ही आवे, कई बात है। खैर कोई बात नहीं, आने दो। देवता आए, शंकर भगवान ने कहा आओ देवताओं कैसे आना हुआ? अरे बोले बाबा क्या बताएं, कोई खास काम हो गया जी इसलिए आए। शंकर भगवान ने कहा हाँ वो तो मुझे पता है कि इनकी गरज पड़ी है, जना आया हो, बाकी बिना काम थे कदे नहीं आओ। गरज के बिना तो क्या होता है संसार। गरजई अर्जुन हिज्र भयो और गरजई गोविंद धेनु चरावे, गरजई द्रौपदी दासी भई और गरजई भीम रसोई पकावे, गर्ज बड़ी सब लोगन में और गर्ज बिना कोई आवे न जावे, कभी गंग कहे सुन चाह अकबर, गरजई बीबी गुलाम रिझावे। गरज के बिना तो क्या होता है, तो गरज से आते हैं। क्या काम पड़ गया आप? अरे बोले बाबा आप काम तो क्या बताएं, कोई खास काम है जी, विशेष काम। शंकर भगवान के हो तो मैंने ठाई से हो, क्योंकि था देव हो, पर मैं थानो बाप माँ देव हूं, मैंने सब ठाए, बिना काम तो कभी को नहीं आओ। कई काम? बोले काम तो यह है बाबा कि हमने समुद्र मंथन किया था अमृत के लिए, अमृत तो निकला नहीं, जहर निकल गया, अब हम क्या करें? जहर लेना आया थे शंकर भगवान क्यों ले थे, जहर पावन आया मने। अरे कोई आवे तो भाई और की चीज लावे, मिठाई वटाई लावे भाई, बढ़िया कोई उपहार, कोई भेंट, कोई गिफ्ट वगैरह लाते हैं, और तुम लोग तो जहर लेकर आए हो। राडो मैं तानो कहीं बिगाड़ी तो जहर पावन आया हो। अरे बोले बाबा ऐसा हमारे मन में कुछ नहीं है, लेकिन हम तो आपके पास आए कि इसका उपाय क्या है, आप उपाय बताएं। शंकर भगवान ने कहा देवताओं इसका एक ही उपाय है, जहर को पीना पड़ेगा। देवताओं ने देखा ये अब, देवताओं ने कहा बाबा हमारे बस की बात तो नहीं है, हम तो बाल बच्चे वाले हैं। शंकर भगवान ने कहा तो फिर हमारा घर उजाड़ना चाहते हो? बोले बाबा आप ही कोई उपाय करें। अब आप देखो, आप तो आप हैं, आप महादेव है ना, हम तो बच्चे हैं, आप बड़े हैं, और बड़े आदमी तो बड़े होते हैं। अब थोड़ा शंकर भगवान ने चढ़ाया, बोले आप तो महादेव हैं और आप बहुत निर्मल हैं बाबा, सब पर कृपा करते हैं, सो हम पर भी कृपा कर दें। हम बालक हैं, हमसे गलती तो हो गई कि हमने पहले आपको बुलाया नहीं। अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे पर आपको हमने निमंत्रण नहीं दिया। खैर बच्चे हैं, भूल हो जाती है, और माफ करता है वही महादेव कहलाता है, इसलिए आप महादेव हैं। अब गणों के जन शंकर भगवान के वाह वाह, देवताओं वाह, बहुत बहुत बहुत, और पति थोड़ी स्तुति वगैरह करें, डोकरो राजी हुई। शंकर भगवान ने कहा करना क्या? वो बोले बाबा आप उपाय करें इसका। शंकर भगवान ने कहा देवताओं आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, घबराने की जरूरत नहीं, अभी उपाय करता हूं, लाओ इधर लाओ, जहर ले। और शंकर भगवान ने उस जहर का पान किया, हलाहल पी लिया। शंकर भगवान जहर पियो और देवता तो बड़ा राजी हुआ, बोले अपन काम बन गयो, बाबा ने जहर पी लिया है, लेकिन शंकर भगवान जहर पियो तो शंकर भगवान का कोई फर्क नहीं पड़े। गले में रोका था जहर को तो गला हो गया नीला, इसलिए शंकर भगवान का एक नाम भी हो गया नीलकंठेश्वर। कंठ जिसका नीला है वो नीलकंठेश्वर हैं। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय। शंकर भगवान ने जहर पिया, देवता वापस नारायण भगवान के पास आए। नारायण भगवान ने कहा देवताओं अब तो वापस समुद्र मंथन करो, अमृत मिलेगा।
अरे बोले अब क्या समुद्र मंथन करें, हमने तो पिछली बार समुद्र मंथन किया, जहर निकला, इस बार पता नहीं क्या निकलेगा, हम फंस जाएंगे, हम ये काम करने वाले नहीं, हमें नहीं पीना अमृत, हम तो बस ऐसे ही ठीक है। अरे बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो, देखो ऐसा नहीं होता है, अमृत पीने के लिए पहले जहर भी पीना पड़ता है भैया, सफल होने के लिए तो पहले दुख भी देखना पड़ता है। आपको मंजिल प्राप्त करनी है तो उसके लिए संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। घना पापड़ बेले जन जान कठी पद मिले, यूं थोड़ी मिले, मेहनत करनी पड़े, कई आता जोड़ी करे जाना भाई आदमी इकट्ठे पहुंचे। राजनीति में तो यही होता। और अगर आदमी जीवन में सफल होना चाहे तो संघर्ष आप बहुत करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना आदमी को करना पड़ता है, बहुत सुननी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, यानी कदम कदम पर जहरी जहर पीना पड़ता है, तब जाकर के कहीं अमृत मिलता है। तो देवताओं आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो भगवान नारायण ने जब देवताओं से कहा कि आप समुद्र मंथन करें, हम आपके साथ हैं, अमृत जरूर निकलेगा और अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन किया, बाहर बाहर समुद्र मंथन किया, 14 बाहर समुद्र मंथन हुआ तो 14 प्रकार के रत्न निकले। और लास्ट में धनोतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत का कलश लेकर के धनोतरी जी का प्रागट्य हुआ। देवताओं ने कहा क्या लाए हो? बोले जी इसमें तो अमृत है। ओहो अमृत ले आए। देवता बड़े राजी हुए, वाह अमृत आ गया, अपनी मेहनत सफल हो गई, अपने जो कोशिश की ना वो सफल हो गए, सफलता मिल गई, हमें बड़े राजी हुए। लेकिन दैत्यों ने ठा पड़ी कि हो अमृत आयो है, तो वो घड़ा हड़प के भाग गए। दैत्यों ने अमृत वाला कलश ले लिया और भाग गए। देवता देखते ही रह गया। अमृत तो आया पर टिका नहीं गया। देवता लाई मुंडो ढीलो कर पाचा नारायण भगवान ने कनाया। आन क्यों प्रभु गजब हो गया। क्या हुआ? अरे बोले क्या बताएं, हमने बहुत मेहनत की, समुद्र मंथन किया और उन दैत्यों ने सब गड़बड़ी कर दी। अमृत तो आया लेकिन वो लेकर भाग गए। नारायण भगवान ने कहा अरे वो अमृत पी लेंगे तो फिर अमर हो जाएंगे, फिर देवताओं आपकी खैर नहीं है, जल्दी करो उनसे अमृत छुड़ा करके लाओ। देवताओं ने कहा बाबा यह हमारे बस की बात नहीं है, आप ही कुछ उपाय करो, क्योंकि राक्षस माने ताबे में आने वाला नहीं है। भगवान नारायण ने कहा चलो ठीक है मैं अभी देखता हूं। और तुरंत भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके भगवान परमात्मा गए और ऐसी लीला भगवान ने की कि वो सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्य ऐसे रह गए। राक्षसों से लिया अमृत और पिला दिया देवताओं को। राक्षसों ने ठाप पड़ी रहे, माने साथे धोखो हो गयो, अमृत सब देवता पी गया, मैं यूं ही रह गया। तो राक्षसों ने तो गुस्सा आयो कि वह सब लड़ पड़िया, देवता से भिड़ गया और अब तो फिर से देवासुर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम ये निकला कि अब की बार देवता जीत गए और दैत्य सब हार गए। हार तो क्या गए, कई तो मर गए। दैत्यों के राजा थे बलि, वो भी मर गया। लेकिन दैत्यों के एक गुरु थे शुक्राचार्य, वो संजीवनी विद्या जानते थे, उन्होंने दैत्य को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि को जीवित किया, बाकी जो मरे हुए थे उन सबको जिंदा कर दिया। राजा बलि ने कहा गुरुदेव देवताओं ने धोखे से अमृत पी लिया, अब देवताओं को हम मार तो नहीं सकते, लेकिन क्या उनको हरा भी नहीं सकते? बोले हरा तो सकते हैं। बोले क्या उपाय हैं? बोले एक उपाय है। क्या? बोले गौ सेवा करो, गुरु सेवा करो, विप्र सेवा करो, संत सेवा करो, पुण्य कमाओ। और पुण्य का बल इतना होता है कि आप पुण्य के बल पर देवताओं को भी हरा सकते हो। यह है पुण्य की शक्ति। इतना पुण्य कमा लो कि देवताओं को आप हरा दो। तो राजा बलि ने बहुत पुण्य कमाया, बहुत यज्ञ हवन अनुष्ठान किए, खूब धार्मिक काम किया। और एक समय ऐसा आया, शुक्राचार्य ने कहा कि हे बलि
तुम जाओ और देवताओं पर अटैक कर दो। देवताओं पर अटैक किया तो अब की बार यह हुआ कि देवता फिर से हार गए और दैत्य जीत गए। अमृत पीने के बाद में भी देवता हार गए। नारायण भगवान के पास में जाकर के इंद्र ने कहा, प्रभु अब क्या करेंगे? अमृत तो पी लिया लेकिन फिर भी हार गए, अब क्या पीना बाकी है? भगवान नारायण ने कहा, देवताओं अब तो मुझे आना पड़ेगा, अब आपकी रक्षा के लिए मुझे ही आना पड़ेगा और आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, बस मैं आऊंगा और त्रिलोक लाकर आपको दे दूंगा। इधर देवताओं की माता अदिति अपने महल में बैठी हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब भगवान आएंगे। भादव का महीना आया, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि आई, दिन की 11 बजी है। माँ अदिति को लगा कि अब भगवान आएंगे। 11:30 बज गई, 11:45 हुई और जैसे ही घड़ी का सुइया ठीक 12 बजे पे आया और उसी समय भगवान परमात्मा वामन रूप धारण करके माँ अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान को प्राकट्य हुए, देवताओं ने भगवान की स्तुति की और फिर भगवान परमात्मा ने कहा, देवताओं बोलो क्या करना है? बोले प्रभु त्रिलोक की चाहिए हमें, तो आप ऐसी कोई लीला कर दो ताकि त्रिलोक हमें मिल जाए। और भगवान परमात्मा ने कहा, चलो ठीक है देवताओं, मैं ऐसा कोई उपाय करता हूँ कि बिना कोई लड़ाई झगड़ा, बिना कोई संघर्ष किए आपको ला करके हम त्रिलोक प्रदान कर देंगे। और तुरंत भगवान परमात्मा वामन रूप जो बना हुआ था, वामन रूप में ही गए हैं। बड़ा सुंदर सा रूप है भगवान का। और भगवान गए राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया क्योंकि वो धर्म बहुत करता था और अब तो जीत गया, तो और विश्वास हो गया कि मैंने पुण्य किया और पुण्य के बल पे मुझे सफलता मिली है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया ताकि और मजबूत हो जाऊं। 99 यज्ञ तो उसने कर दिए, 100वां यज्ञ चल रहा था और उसी समय भगवान परमात्मा वहां पहुंच गए। राजा बलि ने देखा कोई ब्राह्मण आए हैं, क्योंकि गले में जनाऊ है, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, ब्राह्मण जैसा भगवान का रूप है। ब्राह्मण बनकर के, वामन बनकर के भगवान गए हैं। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया, आओ महाराज पधारो पधारो पधारो, बड़ी कृपा कर दी आप, भले आए हो। भगवान गए बैठे। फिर भगवान ने कहा कि राजन बस अब हम जा रहे हैं। बोले इतने ही रुकोगे? बस बहुत है, आए हो तो भेंट पूजा तो लेते जाओ, यहाँ जो आता है उसको खाली हाथ भेजते नहीं। भगवान ने कहा क्या भेंट दोगे भैया, हम तो कुछ लेते नहीं है, हम तो छोटे से हैं, हमें क्या चाहिए? अरे बोले नहीं नहीं, कुछ मांग लो जी, थोड़ा बहुत। बोले नहीं 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 चाहिए। राजा बलि ने कहा, ए महाराज आप आपके मुख से बोल जाओ, क्योंकि आप बहुत बढ़िया हैं, आपको आपको जीवन बहुत बढ़िया लागो माने, और कितने प्यारे हो, बहुत सुंदर हो, आप पे मैं बहुत राजी हूं, इसलिए आप मांग लो, आपको जो चाहिए सो दूंगा। बोलो क्या चाहिए? आप तो बस मुंडों बोल जाओ, जको मांगी वो मिली। भगवान ने कहा अरे भैया क्या चाहिए? मुझे कोई नहीं चाहिए, रहने दो। अरे बोले नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो की तो लो, घणो कहो जना भगवान क्यों, चलो ठीक है काम कर बली, तो 3 पाव जमीन दे दे, बस बहुत है, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, 3 पाव जमीन। अरे बोले जमीन? जमीन क्यों? अरे बोले भैया बस ऐसे ही आसन आसन लगाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, इसलिए 3 पाव जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा कि तो 3 पाव क्या मांग रहे हो, ज्यादा ले लो, आश्रम बना दो, आराम से रहो, यहाँ हम सेवा करेंगे आपकी। 3 पाव क्या मांग रहे हो? मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, त्रिलोकी का राजा हूँ, मेरे पास में बहुत संपत्ति है, पूरी त्रिलोकी मेरे कब्जे में है। भगवान मन ही मन कहो कि हे बलि तू आ 3 पगी पूरी कर लीजिए, आई घनी है, समय आए जंठा पड़ी था। राजा बलि ने कहा 3 पाव चाहिए। बोले बस 3 पाव। बोले तो महाराज आपको उचित लगे वहां से नाप लो। और भगवान परमात्मा ने कहा कि चलो ठीक है, पर ऐसे कैसे नाप ले, पहले संकल्प करो। बोले 3 पाव जमीन के लिए संकल्प? बोले वो तो करना ही पड़ेगा, हम ब्राह्मण है, बिना संकल्प लेते नहीं। 3 पाव जमीन करो फिर हम लेंगे, संकल्प करो 3 पाव जमीन का फिर हम लेंगे।
ताकि पक्को पट्टो हो जावे। अरे बोले महाराज 3 पाव जमीन वास्ते कहीं संकल्प करावो, मैं बहुत बड़ो राजा यार, मारी बेइज्जती मत करो। मैं मना नहीं करूंगा, ले लो आप, मैं कभी मुकरूंगा नहीं। बोले कहीं भरोसा धारो भाई, बदल जाकर दे। राजा बलि ने कहा चलो ठीक है, अब आपकी इच्छा है तो संकल्प कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और संकल्प करने की तैयारी हो गई, कमंडल में जल भरा, संकल्प करने की तैयारी की राजा बलि ने। और उसी समय शुक्राचार्य ने आकर के राजा बलि का हाथ पकड़ा, साइड में ले जाकर के कहा बलि ये कौन है, तुझे मालूम है? बोले कौन है? बोले न 52 है न 53 है, ये 3 त्रिलोकी के नाथ हैं, 2 पांव में पूरी पृथ्वी नाप लेंगे, तीसरा पांव कहां रखवाएगा, वचनहार हो जाएगा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मैंने देने की हाँ भर दी है, इसलिए अब मना तो नहीं कर सकता, मैं कैंसिल तो नहीं कर सकता। अरे बोले कैंसिल कर दे, इनमें फायदो गणो है, नहीं तो फकीर बन जावे, लाखी नहीं रहला थारे गने। अरे बोले चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब मना तो नहीं करूंगा मैं, और मना नहीं करूंगा क्योंकि मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है ना, मना क्यों करूं मैं? भाई जाति का ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 पाव लेगा नहीं, और अगर ये भगवान हैं तो फिर मेरे तो हाथ में लड्डू हैं, क्योंकि दुनिया तो यही कहेगी कि 3 त्रिलोकी के नाथ में आकर के राजा बलि के द्वारे हाथ पसारा है, हाथ फैलाया है, यानी भगवान जिनके सामने हाथ फैलाते हो वो राजा बलि हैं, मेरा तो नाम हो जाएगा गुरुदेव, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, बोले झूठ बोल जा, मना कर दे। बोले मैंने कब लेने देने की बात की है? हाँ मैं कोई बात नहीं करी, मना कर दे, झूठ बोल जा फायदे में रहेगा। लेकिन बहुत समझाया, मन नहीं माना, बोले झूठ नहीं बोल सकता मैं, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। अरे बोले कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, जैसे झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हो तो वहां झूठ बोला जा सकता है, झूठ बोलने से किसी का धन नष्ट होता हुआ बचता हो तो वहां झूठ बोला जा सकता है, विवाह में कोई बेटी की प्रशंसा करनी हो तो वहां झूठ बोला जा सकता है, गौ माता की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है, धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है, अपने कुल परिवार खानदान की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है। और तो और माताओं बहनों से अगर कोई बात छुपावनी हुए तो भी झूठ बोल सके। भाई कोई घर में एड़ी वेड़ी बात हुए जो कि घरों बारे नहीं जानी चाहिए तो अच्छा, मेरे शब्द नहीं है, यह युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया है माताओं बहनों। अच्छा, माताओं बहनों से बात क्यों छुपानी है? क्योंकि उनके हृदय में कोई बात टिकती नहीं है। माता बहना ने बात ठाप पड़ गई, जना समझ लो थे पूरा मोहल्ला में ठाप पड़ गई, पचे तो पूरी ढाणिया में ठाई पूरा समाचार हो जावे पूरी काकड़ में, है ना? क्योंकि बात ठीक होनी, हृदय बड़ा कोमल होता है, बात टिकती नहीं है। कोई आड़ी वाड़ी बात हुए तो पच्चे नहीं, और नहीं कहे जड़े तो आप रो चढ़ जा, बोले कद क्यों गैस बढ़ जावे भाई, हाथी में कोई घर में आड़ी बेड़ी बात हो जावे, घरों बारे नहीं जानी चाहिए तो ही भाई बारे जावे कठी दुकान माते बाजार में और उन्हें सहेली मिल जावे, जना कह देख भाई मारे घर तो एड़ी एड़ी बात होगी पर मैं थन कह दी तुम धक्के मत कीजिए, थोड़ा ध्यान रख दे। बा के कहीं विश्वास नहीं है तने मार मत, बात मुंडे बाहर नहीं जावेला, विश्वास रख, मैं थारी बात कदे लीक नहीं करूं, कदे की नहीं इकट्ठे नहीं कहूं, बस विश्वास रख। तो मैंने कह आराम हो के, कोई टेंशन मत कर, खुल के बोल क्या बात है। तो बाबू ने बता दे, बोले अड़ी अड़ी बात है पर हम थने कह दी पर कही मत हो, थन मारी हो गए आगे मत कीजिए। और बा जावे अगली कने बा उन्हें कह दे देख भाई फलाने घरे अड़ी अड़ी बात हुई है, मैं थने कह दी पर तू आगे मत कीजिए हो। बा जावे आप रे अगली सहेली कने बा उन्हें कह दे, तो घर की बात चौराहे तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। इसलिए कहते हैं भाई ये बात छुपानी चाहिए। युधिष्ठिर जी का श्राप भी लगा है, बात टिकी नहीं सकती। हुआ यूं, महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव सारे मारे गए,
पांडवों में बड़े युधिष्ठिर धर्मराज, वो कौरवों का पिंडदान कर रहे थे। बोले पांडव मर गए तो क्या बात है, तो हमारे ही भाई, हमारे वंश के थे। तो कौरवों का पिंडदान कर रहे थे। उसी समय माता कुंता आई और कुंता ने आकर के कहा, युधिष्ठिर एक पिंडदान कर्ण के नाम पर भी कर देना। बोले मैया कर्ण के नाम पर क्यों, कर्ण तो अपना भाई नहीं, अपनी बिरादरी का ही नहीं। तब कुंता जी ने जो बात थी वो बताई, युधिष्ठिर कर्ण कोई और नहीं, कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। जब मैं कुंवारी थी तब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे कर्ण प्राप्त हुआ और लोक लाज के भय में मैंने उसको लता पथाओं में लपेट करके नदी में बहा दिया। इसलिए कर्ण कोई और नहीं, कर्ण था तो तुम्हारा भाई। कर्ण के नाम पर पिंडदान करना। और ये बात जब युधिष्ठिर को मालूम पड़ी तब युधिष्ठिर को गुस्सा आ गया, क्रोध आया और युधिष्ठिर ने कहा कि हे माँ तूने ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई, अरे ये बात तूने मेरे से क्यों छुपा के रख दी, अगर मुझे तू पहले बताती तो मैं मेरे भाई के सामने लड़ता नहीं और उस भाई का खून होने नहीं देता, ऐसे वीर योद्धा का मैं साथ देता, लेकिन तूने ठीक नहीं किया है, ये बात तूने मेरे से छुपा के रखी है। जा मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद में माताओं बहनों के हृदय में कोई बात टिकेगी नहीं, नारी के स्त्री के अंदर कोई बात नहीं टिकेगी। और एड़ो श्राप लागियो जो को आज तक लागू है। तो बोले वहां एक बार झूठ बोल सकते हैं और यहाँ तो बलि तुम्हारा धन नष्ट हो रहा है तो झूठ बोलने में कोई अपराध नहीं लगेगा, झूठ बोल जा ताकि तेरा नष्ट होता हुआ धन बच जाएगा। बलि ने कहा नहीं गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन संकल्प तो करूंगा। संकल्प करने की पूरी तैयारी है। कमंडल में जल ले लिया है। अब जैसे ही जल हाथ में लेने वाले थे शुक्राचार्य ने देखा कि ऐसे तो ये मानेगा नहीं और ये बलि फंस जाएगा, बचाना है इसको। और कहते हैं जी ऐसे मैंने अंत कथा में सुनी है, दंत कथा में कहते हैं लोग कि शुक्राचार्य उस कमंडल की नली में छोटे से मेंढक बन करके बैठ गए ताकि वो कमंडल का पानी बाहर ना आए। और जैसे ही वो कमंडल को उल्टा किया बलि ने तो पानी आ ही नहीं रहा है और शुक्राचार्य अंदर बैठे एक आंख से देख रहे हैं बाहर कि बाहर क्या घटना घट रही है। पानी को रोक दिया, बाहर देख रहे हैं कि बाहर क्या घटना घट रही है। और इधर बलि ने बार बार कोशिश की लेकिन कमंडल से जल नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा क्या हुआ, बलि ने कहा लगता है कोई कचरा आ गया। भगवान ने कहा इधर ला अभी निकालता हूं। और भगवान ने एक तिनका उठाया और कमंडल की नली में दे मारा। अंदर बैठे शुक्राचार्य एक आंख से देख रहे थे तो तिनका जाकर के उनकी आंख में लगा तो एक लट्टू फ्यूज, एक आंख चली गई। भगवान ने कहा कि हे ऋषि दान देते वक्त बीच में नहीं आना चाहिए, दान देते वक्त अब की बार तो बीच में आया है तो तेरी आंख गई है, अब की बार बीच में आएगा तो तेरा प्राण चला जाएगा। शुक्राचार्य तो प्राण बचा करके भागे। इन वास्ते आज फोटो में देखो ने शुक्राचार्य जी एक लड्डू भेजिए। और इधर राजा बलि ने संकल्प किया और कहा कि महाराज जहां से उचित लगे वहां से जमीन नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप ले, कम से कम दान दे रहा है ब्राह्मण को तो प्रणाम तो कर। और राजा बलि ने भगवान परमात्मा के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और उसी समय भगवान परमात्मा ने अपना रूप विराट बनाया। बहुत बड़े भगवान परमात्मा हो गए, लाखों करोड़ों किलोमीटर भगवान हो गए। और भगवान ने एक पाव तो मर्त्युलोक में रखा और दूसरा पाव त्रिलोकी को पार करता हुआ वैकुंठ में गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पाव को देखा तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो मेरे विष्णु का पाव है। और भगवान का चरण धोया और चरणामृत लेकर के अपने कमंडल में रखा। और वही वामन भगवान के चरणों का चरणामृत जिनको भगीरथ जी इस धरती पर ले आए और गंगा के रूप में इस धरती को पावन कर रहा है। गंगा कोई और नहीं भगवान वामन के चरणों से निकली है। भगवान के चरणों का चरणामृत है, इसलिए आज भी गंगा मुक्त करती है, साथ जीवों को तारती है। और 2 पाव में पूरी त्रिलोकी भगवान ने नाप ली। भगवान ने कहा कि बलि तीसरा पाव कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु ये तीसरा पाव मेरे मस्तक पे रख दो, क्योंकि मेरी संपत्ति को नापा है आपने, संपत्ति का मालिक तो यूं का यूं बैठा है, इसलिए तीसरा पाव मेरे मस्तक पे रख दो। और राजा बलि ने फिर से अपना सिर झुकाया और भगवान परमात्मा ने तीसरा पाव राजा बलि के मस्तक पे रख दिया। राजा बलि जो जाना तो चाहता था स्वर्ग में,
लेकिन भगवान ने भेज दिया उसको पाताल में। नर चिंती रीति रहे हर चिंती तत्काल, बलि चाहव तो स्वर्ग ने पर भेज दियो पाताल। पाताल में चला गया। और फिर भगवान ने पाताल लोक के अंदर भी जो 7 लोक हैं उसमें सूत्र लोक जो हैं वो राजा बलि को दिया। और राजा बलि पर इतने प्रसन्न हो गए कि सूत्र लोक का राजा बलि को बनाया और त्रिलोकी ला करके भगवान ने देवताओं को प्रदान की। उधर भगवान ने राजा बलि से कहा, बलि और कोई वरदान भी जो मांगनी चाहे तो मांग ले, मना नहीं है, तू मांग ले, बोल थारे कई चाहिए। अरे बोले प्रभु आप वरदान देवनी चाहो हो? बोले हाँ। तो बोले आप मैंने त्रिलोकी रो, आप मैंने सूत्रलोक रो राजा तो बनायो हो, पर एक मारे मन में इच्छा है, एक वरदान मांगनी मारी तमन्ना है। बोले मांग ले, तो मना नहीं है, थारे जाड़े भक्ताने में मना नहीं करूं, क्योंकि दुनिया में तो लोग और कोई वस्तुएं चढ़ाते हैं, लेकिन तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है मुझे, इसलिए बलि मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले तुझे क्या चाहिए। तो राजा बलि ने जो मांगा है ना वो बड़ा कमाल का मांगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले प्रभु इतनी कृपा कर दो कि जब घर में प्रवेश करूं तो द्वार पे आपके दर्शन करूं, और जब घर से बाहर निकलूं तो द्वार पे आपके दर्शन करूं। मतलब घर में आऊं तो भी द्वार माते थाना दर्शन करूं, और घरों बाहर निकलूं तो भी द्वार माते थाना दर्शन करूं। भगवान क्यों रे ले इन्नो मतलब तो तू कहवे कि नौकर बन जा। अरे बोले मैंने कब कहा नौकर बनने का? बोले और तूने क्या कहा? भाई तू कद घरों बाहर निकले, कद घर में जावे, मैंने तो 24 घंटा थारे द्वार में तो खड़ो रहना पड़ी नहीं, क्योंकि थारे तो मन आवे जो घरों बाहर निकल जा। थारो कहीं पता किन टाइम तू कोई थारो कोई टाइम पीरियड तो है को नहीं, किन टाइम घर में जानो किन टाइम बाहर आनो, एडो तो कोई सिस्टम नहीं। तो जैसे जने घरों बाहर निकल जावे, जैसे जने घर में आ जावे, तो मैंने तो बठे द्वार में खड़ो रहना पड़ी धने दर्शन देवा वास्ते। राजा बलि के ऊपर मुआ और तो आपने करना ही पड़ी। बोले फिर तो तूने द्वारपाल बना दिया मुझे। क्या रे भाई अब तूने बनाया तो बनेंगे और तो क्या। और भगवान द्वारपाल बनकर के राजा बलि के द्वार पर खड़े हो गए। 4 महीना बीत गया, भगवान बैकुंठ में नहीं गया। तो लक्ष्मी जी एक दिन नारद जी ने पूछियो होना? बोले काई? बोले थे मारे बाण ने देखिया। नारद जी क्यों वह कट्ठे गया? बोले ठाई कटा कट्ठे नहीं गया, 4 महीना हो जाए, गया तो गया पांच ही नहीं आया, लापता है, 4 महीनों गायब है। नारद जी क्यों माता जी थाना भगवान 4 महीनों लापता है थे, यूं ही बैठा हो कि खोज खबर करी कि नहीं करी? अरे बोले खबर भी जी नहीं करी। बोले तो जाओ पुलिस चौकी और बटे जाने रिपोर्ट दर्ज कराओ। बोले 4 महीने से भगवान नारायण लापता है, अभी तो कोई सुराग नहीं। अखबार में बढ़िया हेडिंग बीजी लागी, पेपर वाला पेपर में न्यूज छापी और जना जान कट्ठी पत्तो लागी, जाओ जाओ प्रचार करो भाई, मीडिया में लगाओ न्यूज वगैरह। लक्ष्मी जी क्यों होना सगड़ो मोटा तो पत्रकार थे हो। नारद जी थानो मोटो पत्रकार कौन? दुनिया रे खुणे खुणे री खबर थाने ठाए, कटे कहीं हो रही हो हगड़ो थाने ठाए, सब आपके पास रिकॉर्ड रहता है, इसलिए आपको सब मालूम है। सबसे बड़े पत्रकार तो आप हैं, आप कृपा कर दो बता दो ना, क्यों मजाक कर रहे हो? मेरे भगवान कहाँ है बता दो। बहुत कहा लक्ष्मी जी ने। तब नारद जी ने कहा देखो ऐसा है माता जी, अब आपके भगवान तो वहां चले गए सूत्रलोक में, और राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़े हैं, वो वचनों में बंध गए, वो तो अब जिंदगी भर वहीं ड्यूटी करेंगे और वहीं फिर तो रिटायर वेटार कुछ नहीं, फिर तो अब सीधे आजीवन के लिए द्वारपाल बना दिया उनको। अब थाने भाग में नहीं है थे तो बैठा बैठा राख लगाओ और राम राम करो बस, और की को नहीं। लक्ष्मी जी क्यों अरे यूं मत करो थे, मेहरबानी करो किरकन कोई उपाय बताओ ताकि हमारा भगवान बटो फ्री हो जावे। घणो कहो तो नारद जी क्यों एक उपाय है, चलो मेरे साथ चलो वहाँ। और लक्ष्मी जी के साथ नारद जी और आया है सूत्रलोक में। लक्ष्मी जी आन देख क्यों तो भगवान तो द्वारपाल बणियोड़ा खड़ा है। लक्ष्मी जी क्यों है तो मारे बे, पर अब आना तो छुड़ावा की कर। नारद जी को एक उपाय है, क्या? बोले तुम जाओ और जाकर के भगवान राजा बलि के हाथ पे राखी बांधो।
राजा बलि है ना, उनके हाथ पे राखी बांधो और राजा बलि कहे कि बहन मांगो क्या चाहिए, तब कहना भैया द्वार पर जो द्वारपाल बनकर के खड़ा है ना उनको फ्री कर दो। ओ उपाय है, बाकी तो कोई आइडिया नहीं। लक्ष्मी जी को चलो ठीक है ट्राई तो करा। और लक्ष्मी जी अब आई है, राजा बलि के हाथ पे राखी बांधी। राजा बलि ने कहा बहन मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे सो मिलेगा, बोलो क्या चाहिए। मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, भगवान मेहरबान है, द्वारपाल बन करके खड़े हैं, मांग लो जो मांगेगो सो मिलेगा, बोल क्या चाहिए। अब घणो राजी हुए कह दी जोश जोश में मांग ले। लक्ष्मी जी की हो मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, आप देना चाहते हो ना तो बहन समझ करके ऐसा वरदान दे दो। बोले क्या, बोले वचन बस ये दे दो कि आपके द्वार पर जो द्वारपाल बनकर के खड़ा है ना उनको नौकरी से छुट्टी दे दो, उनको फ्री कर दो। राजा बलि कहो बहन तू क्यों बाने पेट में लात देवनी चावे है, वह अपनी नौकरी करे गुजारो करे, तू क्यों बाने फ्री करनी चावे, क्यों थारे बेकी लागे है। लक्ष्मी जी क्यों, हाँ। बोले कई लागे, बोले मारे तो वह लागे है। अच्छा मतलब लक्ष्मी जी है। अरे फिर तो राजा बलि ने कहा मैंने आपको माता जी पहचाना नहीं, और लक्ष्मी जी के चरणों में राजा बलि ने प्रणाम किया और कहा कि माता जी अब तो भगवान को आप ले जाओ, और भगवान को फ्री कर लिया। तो इन प्रकार की लीला भगवान वामन बनकर के कर रहे हैं। राजा बलि से तिल्लों की छुड़ाई देवताओं को प्रदान की, और ये समुद्र मंथन का और ये सारा जो प्रसंग है ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में ये सारी कथा आई है। हालांकि कथा तो बड़ी है जी, लेकिन समय के अनुसार चलना पड़ेगा। और फिर 9वां स्कंद आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित इंसानों कथा है 9वां स्कंद, जिनमें ईश्वर के अनुसरण करने वाले भक्तों की कथा आई है। और 9वां स्कंद भी बड़ा अद्भुत है। 9वें स्कंद के अंदर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वैदिक धर्म के अनुसार 24 अवतार भगवान के हुए। उन 24 अवतारों में 2 अवतार मुख्य हैं, एक रामा अवतार है और एक कृष्णा अवतार है। दोनों ही अवतार बड़े अद्भुत हैं। अच्छा भगवान त्रेता युग में आए और धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, सीधी मुद्रा में भगवान खड़े हैं, सीधी अवस्था में खड़े हैं, तो भगवान राम हैं। और वही भगवान जब द्वापर युग में प्रकट हुए, हाथ में मुरली लेकर के, पाव पर पाव धर करके, कमर टेढ़ी करके, गर्दन टेढ़ी करके, नजर टेढ़ी करके जब खड़े हो गए तो वो कृष्ण है। फर्क ज्यादा तो नहीं है, भगवान तो एक ही है, बस लीला न्यारी है। तू एक ही है, तू तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। भगवान का रूप अलग अलग है, बाकी भगवान तो एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, उनके नयन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। एक की आंखों में गंभीरता है तो दूसरे की आंखों में चंचलता है, बस फर्क यही है, बाकी भगवान तो एक ही है। और दोनों ही लीला, जो कृष्ण की और राम जी की जो लीला है ना, दोनों ही लीला बड़ी अद्भुत लीला है। पर एक बात है जी, राम जी जो हैं वो मर्यादित है और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। केवल भगवान राम एक ऐसे भगवान हैं जिनके नाम के आगे मर्यादा शब्द लगता है, बाकी कोई देवता के नाम के आगे मर्यादा नहीं लगता। केवल भगवान राम के नाम के आगे मर्यादा शब्द लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा यानी अनुशासन। जीवन बड़ा प्यारा है राम जी का, जीवन को मर्यादित जीना है तो राम कथा सुननी पड़ेगी। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण के जीवन में लीला विशेष है, बहुत सुंदर लीला भगवान ने की और बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लीला की कृष्ण ने। कृष्ण की लीला बड़ी टेढ़ी है, राम जी की लीला तो सीधी है। कानूड़े लीला तो देखा आप, बड़ी टेढ़ी लीला है। तो राम और कृष्ण में कोई ज्यादा इनमें फर्क तो नहीं है, केवल इनके लीला में फर्क है, बाकी भगवान तो एक ही है। त्रेता युग में राम जी आए। आदरणीय सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित, भगवान राम जी का जो जीवन है ना
वो बड़ा अद्भुत जीवन है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, और सभी भामाशाहों का भी तहे दिल से आभार। और विशेष तौर से तो युवा शक्ति धर्म के प्रति जागरूक हो रही है, यह अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। और वैसे मैं लास्ट दिन युवाओं के लिए बोलूँगा, आधा घंटा जो समय रहेगा लास्ट में वो युवा शक्ति पर मैं बोलता हूँ, क्योंकि अभी तो कथा का प्रसंग है और सब देखना पड़ता है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। लास्ट में ज़रूर युवाओं के लिए मुझे बहुत कुछ कहना है, तो 15 तारीख को लास्ट देखेंगे। और आज तो कृष्ण जन्म है और आप लोग आज सहयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण जन्मोत्सव का यह उत्सव और इसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भेंट समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भाग्य की बात है। और कल तो और भी बहुत सुंदर अवसर हैं। कल का तो कल मकर संक्रांति भी है, तो कल भी आप लोग सहयोग जरूर करें। और वैसे आप ही को करना है, ये सब हमारा काम तो हम कर ही रहे हैं। राम आओ, आप और हम सभी लोग पुनः कथा के पावन प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आदरणीय सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, 24 अवतारों में 2 अवतार मुख्य हैं, एक रामा अवतार, एक कृष्ण अवतार, और दोनों ही अवतारों में ज्यादा कोई अंतर तो नहीं है। भाई भगवान तो एक ही है, समय समय पर अलग अलग रूप लेकर के भगवान आ रहे हैं, तो अलग अलग नामों से भगवान को पुकारा जाता है। जय मेरा के गिरधर नागर, जय मेरा के गिरधर नागर, और सूरदास के नरसी के प्रभु सावरिया, तुलसीदास के राम। अवधिनाथ ब्रजनाथ, सदा सदा आपका दासरों। जब जब आ जन्मों इस जग में, तो पद पंकज के पास रहूं। बस यही भगवान से प्रार्थना है, हे प्रभु हम तो आपके चरणों के दास बनकर के रहे। अलग अलग भक्तों का भाव रहा है। मीरा ने गिरधर कहा, सूरदास जी ने श्याम से भगवान को पुकारा है। नरसी ने कहा कि मेरा तो सांवलिया सेठ है, और तुलसीदास जी के राम है। बस वही राम जिनकी अपन कथा सुनेंगे, वो त्रेता युग के राम, वो राम आज भी है। राम अनादि है, हमेशा है। कोई राम को जी ले तो मैं मानता हूं उसका जीवन सफल है। राम को अगर कोई जी ले तो वो मानव भी मानव नहीं, देव बन जाएगा। राम का जीवन बड़ा प्यारा है साहब। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारी संस्कृति के शान हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारा जीवन है।
तो प्रभु श्री राम के बारे में आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, राम जी का जीवन बड़ा उच्च कोटि का रहा, बड़ा आदर्श जीवन है प्रभु राम का। और भगवान राम के पूर्वजों की कथा सुनाते हुए प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य नारायण भगवान। और सूर्य तो बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए वंश सूर्य वंश के नाम से चला। सूर्य के वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के वंश में राजा सरियाती हुए। सरियाती की एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या, यानी सुंदर कन्या। उसका जीवन सुंदर था। और सुकन्या का विवाह ऋचिक ब्राह्मण के साथ हुआ। फिर उनके वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था नभग, नभग के वे नाभाग, नाभाग के वे अम्बरीश, अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। अम्बरीश के वंश में जाकर के एक राजा हुए मानधाता, मानधाता के मुचुकंद हुए, मुचुकंद के त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु के सत्यवादी राजा हरिचंद्र हुए। हरिचंद्र के रोहितास हुए, और रोहितास के वंश में राजा सगर हुए। राजा सगर की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुमति और एक का नाम केसनी। केसनी से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था असमंजस। फिर उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अंशुमान था। सुमति की कोख से एक मांस का लोथ जन्मा, मांस रो पिंड। सुमति ने क्रोध में आकर के उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। राजा सगर ने ऋषियों से प्रार्थना की और ऋषियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उन 60,000 टुकड़ों में प्राण डलवा दिए। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 यज्ञ हो गए और 100वां यज्ञ चल रहा था। उस समय का जो इंद्र था उसको बड़ी तकलीफ हुई। इंद्र कोई देव का नाम नहीं है, इंद्र है पद का नाम, आसन का नाम इंद्र है। जो देवताओं का राजा होता है वो इंद्र कहलाता है। अच्छा, इंद्र बनने की जो प्रक्रिया थी, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता वो इंद्र बन जाता। तो उन टाइम रे मैंने देखो इंद्र हो, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वो देख क्यों रे, अरे अगर ओ 100वां यज्ञ पूरो कर दियो तो ओ इंद्र बन जावेला और माने छोड़नी पड़ेला राजगदी, मेरी कुर्सी चली जाएगी। और भाई कोई और नहीं चाहे कि अपनी कुर्सी जावे। कुर्सी की रक्षा तो सब करना चाहते हैं, बोले कहीं कुर्सी हमारे हाथ से निकल न जाए, कहीं ये पद किसी और को ना मिल जाए। और राजनीति में तो यही होता है, कुर्सी अगर हाथ से निकलती दिखे फिर आदमी टेढ़ी मेढ़ी चाले चलता है। इंद्र तो देखो कि अपने तो कुर्सी जा रही है और सामने कांच में दिखे, क्योंकि 99 यज्ञ तो कर दिया और 100वां यज्ञ और अगर पूरा हो गया हो तो पचे ओ इंद्र बन जाइए और माने छोड़नी पड़ी राजगद्दी। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र आया और राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो घोड़ा छोड़ा जाता था, अश्वमेध यज्ञ रो एक एडो नियम हो, अश्व यानी घोड़ा, तो उसी हिसाब से इस यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। उस यज्ञ के अंदर एक विधान था कि घोड़ा छोड़ा जाता था और जब तक यज्ञ पूरा ना हो तब तक वो घोड़ा सुरक्षित रहना चाहिए। अगर घोड़ा गायब हो गया तो यज्ञ विध्वंस। इंद्र आया और घोड़े को चुराया और उसको ले जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। समुद्र के तट पर भगवान कपिल का आश्रम था। कपिल भगवान के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया
इधर राजा सगर ने मालूम पड़ी कि अरे मेरा घोड़ा चोरी हो गया। तो राजा सगर ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ बेटों, घोड़े को ढूंढ करके आओ। किधर गया, कौन ले गया? राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। घूमते घूमते समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां कपिल भगवान का आश्रम देखा। और आश्रम के अंदर जब गए तो वहां घोड़ा बंधा हुआ दिखा। और कपिल भगवान तो समाधि में बैठे थे, उनको तो पता ही नहीं कि कोई आया और घोड़ा बांध करके गया, उनको तो मालूम ही नहीं। राजा सगर के पुत्रों ने देखा कि ये ऋषि हैं जो घोड़े को यहाँ लेके आया है, यही चोर है, घोड़े को बांध दिया इसने अपने आश्रम में, और हम आए तो हमें आते हुए देख करके ध्यान का नाटक करके बैठा है। तो क्रोधित होकर के राजा सगर के पुत्रों ने उनको बला भूरा कहा, उनको बहुत गालियां दी, पत्थर मारे, अपमान किया ऋषि का। और कपिल भगवान की समाधि टूटी, देखा तो सामने तो भीड़ है, 60,000 पुत्र है। क्रोध में आंखों से ऐसी ज्वाला निकली कि वो 60 के 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए, जलकर के राख हो गए, खाक हो गए। मर तो गए लेकिन मुक्ति नहीं हुई, अधोगति में चले गए। इधर केसनी का पुत्र अंशुमान, असमंजस और असमंजस का पुत्र अंशुमान, जब अंशुमान को पता चला, वो भी राजा सगर का ही बेटा था, और जब उनको पता चला कि मेरे भाइयों की मौत हो गई है, भगवान कपिल के द्वारा श्राप लगा और जलकर के भस्म हो गए, सब अधोगति में चले गए। तो अंशुमान दौड़ता हुआ आया, आकर के भगवान कपिल के चरणों में पड़ा और माफी मांगी और कहा कि मेरे अबोध भाई थे, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, उन्होंने आपका अपमान कर दिया, अपराध किया है, तो उनको सजा तो मिल गई, वो मर तो गए, जल तो गए, लेकिन सब के सब अधोगति में चले गए हैं। उनको सदगति कैसे मिलेगी, इसके लिए कोई उपाय हो तो बताओ। भगवान कपिल ने कहा, अंशुमान तुम तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले वैकुंठ के अंदर भगवान वामन के चरणों से जो निकली गंगा है, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में है, उस गंगा को अगर इस धरती पर ले आए और गंगा जल इनकी भस्मी से स्पर्श हो जाए तो ये 60 के 60,000 मुक्त हो जाएंगे। गंगा जल से स्पर्श होना चाहिए। अंशुमान ने गंगा जी की तपस्या की, गंगा नहीं आई। अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप ने गंगा जी की तपस्या की, गंगा नहीं आई। दिलीप के भगीरथ हुए, और भगीरथ जी ने जब गंगा जी की कठिन तपस्या की तब गंगा प्रकट हुई, और गंगा ने कहा, भगीरथ मांगो क्या चाहिए? बोले मैया आपको चलना है मृत्यु लोक में, क्योंकि मेरे अबोध भाई थे और सब जल करके मर गए, तो उनको मुक्ति देनी है। गंगा ने कहा, भगीरथ मैं आ तो सकती हूँ, लेकिन मेरा वेग बहुत तेज है, हमारी स्पीड बहुत है, मैं वैकुंठ से आऊँगी सीधी पाताल में चली जाऊँगी, इसलिए मृत्यु लोक पे हो जो मेरी गति को कोई अवरुद्ध कर दे, मेरे वेग को कोई रोक ले तो मैं आ सकती हूँ। तो शंकर भगवान की तपस्या की भगीरथ ने। शंकर भगवान ने कहा, बोलो भगीरथ क्या मामला है? बोले बाबा बात यह है कि गंगा मृत्युलोक पर आना चाहती है, लेकिन गंगा को कोई रोकने वाला नहीं है, आप कृपा करें और गंगा को रोकें। शंकर भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ। और शंकर भगवान आपरी जट्ठा फैलान बैठ गया, गंगा को रोकने के लिए तैयार हो गए। और उधर भगीरथ जी ने फिर से गंगा जी की तपस्या की, गंगा प्रकट हुई। भगीरथ ने कहा, मैया भोले बाबा आपको रोकने के लिए तैयार हैं, आप पधारें। बच्चों को बैठा दो। बोले गंगा को रोकने के लिए भोले बाबा तैयार हैं, इसलिए आप पधारें, आपको शंकर भगवान रोकेंगे। तो गंगा के मन में बड़ा घमंड है। गंगा ने कहा, अरे क्या रोकेंगे भोले बाबा? भोले बाबा मुझे रोकेंगे? मैं भोले बाबा से रुकने वाली नहीं हूँ, उनको तो मैं लेकर के पाताल में चली जाऊंगी, भोले बाबा मुझे क्या रोकेंगे? गंगा के मन में बड़ा घमंड है और शंकर भगवान इधर गंगा को रोकने के लिए तैयार हैं।
और उधर भगीरथ जी ने गंगा से प्रार्थना की, मैया आप तो चलो। और गंगा मैया ने कहा चलो ठीक है, आप कह रहे हैं शंकर भगवान रोक लेंगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और गंगा ने नारायण भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलना आरंभ किया। निकली है सप्त ऋषि मंडल से होती हुई, ध्रुवलोक से होती हुई गंगा जैसे ही मृत्युलोक पर आने लगी तो इधर भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध दिया और एड़ी बांधी गंगा ने कि 6 महीना तक तो गंगा जी ने रास्तो ही नहीं ला दो, कठिन जाऊँ ना कठिन नहीं जाऊँ। और पचे भगीरथ जी रास्तो देवनी मांग करी, जद जान शंकर भगवान आपरी जटा सु गंगा ने निकाली। सुमेरु पर्वत से होती हुई हिमालय से गंगा ने प्रत्यक्ष रूप से निकलना आरंभ किया। आगे आगे भगीरथ जी का रथ चला और पीछे पीछे गंगा मैया चली। 60,000 पुत्र जहां भस्म हुए थे उस भस्मी को लेकर के गंगा सागर में मिल गई तो उस स्थान का नाम हो गया गंगा सागर। जहां गंगा सागर में मिली है वो स्थान गंगा सागर है। और गंगा सागर तीर्थ की बहुत बड़ी महिमा है, बड़ी गजब की महिमा है। मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है। और अब तो आपको पता हो गया कि कब है मकर संक्रांति, कल ही तो है, कल मकर संक्रांति है। और मकर संक्रांति के दिन अगर कोई गंगा सागर में जाकर के स्नान कर ले तो कहते हैं 4 धाम और 68 तीर्थों का लाभ मिल जाता है, इतना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि बाकी तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार, इतनी गंगा सागर की महिमा है। अब कल ही है वही गंगा सागर में स्नान करने का फल तो, क्योंकि मकर संक्रांति है कल। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ गंगा सागर में मिल रही है वहाँ जाकर के आप स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस ज्ञान की गंगा में नहा रहे हैं, इस ज्ञान की गंगा में आप लबालब हो रहे हैं, इसमें डुबकी लगा रहे हैं। ये कम नहीं है, ये भी ज्ञान की गंगा है। सकल लोक जग पावन गंगा और पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। ये ज्ञान की गंगा है, ये भक्ति की गंगा है, ये भाव की सरिता है। बहुत किस्मत वाले हैं आप लोग, बड़ा सुंदर अनूठा अवसर मिला भाई। तो गंगा सागर की बड़ी महिमा है और गंगा जी की तो महिमा है ही है साहब। मैंने कहा ना एक दिन कि मरने के बाद में अगर अस्थियां ले जाकर के गंगा में डाल दी जाती है तो भी जीव मुक्त हो जाता है। मरने के बाद जो मुक्ति दे दे ये व्यवस्था गंगा जल में है, ये महिमा है गंगा की। तो गंगा की महिमा बताई, भगीरथ जी गंगा को धरती पर ले आए। आज भी भारत की भूमि को पुनीत करती हुई गंगा बह रही है। भगीरथ के खटवांग हुए, खटवांग के दृगबाहु हुए, दृगबाहु के रघु हुए। और रघु भी बहुत प्रसिद्ध और पराक्रमिक राजा हुए, इसलिए सूर्य वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रघु के दिलीप हुए, दिलीप के अज हुए और अज के राजा दशरथ हुए जो अवध के राजा थे। अवध नरेश राजा दशरथ। राजा दशरथ के घर में कोई चीज की कमी नहीं थी, अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे, संपत्ति बहुत थी, संसाधन बहुत थे, सुविधाएं बहुत थी, सम्मान बहुत था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे ना, इसलिए कोई चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल और केवल संतान की कमी थी। बाकी सब ठीक था लेकिन संतान नहीं थी, ये कमी थी। 3 रानियां भी थी राजा दशरथ के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। बहुत भले मानव थे राजा दशरथ, बहुत धार्मिक थे। अवध के तो मणि थे राजा दशरथ। प्रजा प्राणों से भी ज्यादा प्यार अपने राजा से करती थी।
लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में। बोले कैसा जीवन था राजा दशरथ का, 2 चौपाई में बताया है। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वे देवी दिता ते दशरथ नाउ। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वे देवी दिता ते दशरथ नाउ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। घर में धुरंधर होने में जानी, रत भगति माते सारंग पाणी। घर में धुरंधर होने में जानी, रत भगति माते सारंग पाणी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलो जय राम, श्री राम जय राम। अवधपुरी रघुकुल मन रहु, वेद विदित तहि दशरथ नहु। धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, और हृदय भगति मति सारंग भाणी। राजा दशरथ का जीवन बड़ा पवित्र है। अवध के मणि है राजा दशरथ। धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी है, कोई चीज की कमी नहीं है। कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन कमी एक चीज की है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। तो मन में बड़ा दुख हुआ। एक बार की बात, राजा दशरथ के मन में दुख हुआ, अरे मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माय, भले हो गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माय, भले हो गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माय, भले हो गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माय, भले हो गलानी मोरे सुतनाई। अब एक बार की बात, राजा दशरथ के मन में बड़ा दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरे सुतनाही। तो क्या किया, गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास गए, और तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु घर गए तुरंत माही पाला, चरण लागी करे माय साला। गुरु घर गए तुरंत माही पाला, चरण लागी करे विसाला। राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। गुरुदेव के पास में गए और जाकर के कहा वशिष्ठ मुनि से, हे गुरुदेव, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। सुख बहुत है, लेकिन ये दुख भी है। निजे सुखे दुखे सब गुरु ही सुनाए, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझाए। निजे सुखे दुखे सब गुरु ही सुनाए, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझाए। निजे सुखे दुखे सब गुरु ही सुनाए,
कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपना सुख दुख गुरुदेव को सुनाया, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राजन चिंता मत करो, आपके घर पुत्र होंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार पुत्र होंगे राजन। लेकिन जरा धीरज रखो, धैर्य रखो। धरहूँ धीर होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। धरहूँ धीर होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। धरहूँ धीर होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ मुनि ने कहा धरहूँ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। हे राजन चिंता मत करो, चार चार पुत्र होंगे। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव चार पुत्र कैसे होंगे, कोई उपाय हो तो बताओ, क्योंकि मैं वृद्ध हो गया, पुत्र कैसे होंगे। बोले एक उपाय है राजन, पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाओ ताकि आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बोले मुझे तो आता नहीं यज्ञ, आप पधारे गुरुदेव और पुत्र कामिष्ट यज्ञ कर दें। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने कहा नहीं नहीं, वो यज्ञ मैं नहीं कर सकता। इस संसार में एक ऋषि है जिसका नाम है सरंगी ऋषि, वही पुत्र कामिष्ट यज्ञ कर सकते हैं। उनको बुलाओ और वो आएंगे, यज्ञ करेंगे तो आपके घर पुत्र हो जाएंगे। बोले मेरे पास तो उनके नंबर है नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है उनका। आप कृपा करें गुरुदेव, आप उनको कॉल करें, आप उनको आमंत्रित करें, वो आ जाएं और यज्ञ कर दें। तो वशिष्ठ मुनि ने सरंगी ऋषि को बुलाया है और तुलसीदास जी लिखते हैं सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावे, पोतारे कामे तो भयग करावा। सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पोतारे कामे शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और सरंगी ऋषि आए हैं, पुत्र कामिष्ट यज्ञ का शुभारंभ किया और राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ में भक्ति पूर्वक यज्ञ में आहुति दी है। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगन चरो करलेने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो करलीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगन चरो करलीने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भक्ति पूर्वक आहुति दी है यज्ञ के अंदर राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ में बैठ कर के। और जब यज्ञ में आहुति दी और यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई है
तो यज्ञ के लास्ट में यज्ञ में से यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। हाथ में खीर का चरु लेकर के अग्नि नारायण भगवान यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और खीर का चरु राजा दशरथ को दिया और कहा कि हे राजन, ये खीर ले लो और ये खीर आप आपकी रानियों को पिला दो ताकि आपके घर पुत्र होंगे। राजा दशरथ ने खीर ली और अपनी रानियों को खीर पिलाई। तीनों रानियां गर्भवती हुई, गर्भ के चिन्ह नजर आने लगे। और इधर त्रेता युग का समय था। धरती पर बहुत अपराध बढ़ा, पाप बढ़ा। रावण कुंभकर्ण जैसे दुष्ट पैदा हो गए थे। धरती दुखी हुई, धर्म दुखी हुआ, गौमाता दुखी हुई, साधु संत ऋषि मुनि भक्त दुखी हुए और तो और देवता घबराए और सबने मिलकर के भगवान से पुकार की, हे प्रभु हम बहुत दुखी हैं, धरती पर अधर्म फैल गया है, आप पधारें, आप कृपा करें और धरती पर धर्म की स्थापना करें। सबने जब भगवान नारायण को पुकारा तो भगवान नारायण ने कहा, देवताओं आप चिंता मत करो, मैं आने वाला हूँ। और भगवान नारायण ने त्रेता युग में आने की तैयारी कर ली है। और भगवान कहाँ आ रहे हैं? भगवान परमात्मा अवध में आने का विचार बना रहे हैं। अवध को चुना है भगवान ने। अवध नगरी में भगवान आने वाले हैं। और अवध तो अवध है साहब, बड़ी प्यारी नगरी है अवध। वहाँ सब सज्जन लोग निवास करते हैं, वहाँ धर्म निवास करता है और ऐसी जगह भगवान आने वाले हैं। लेकिन आने से पहले सारी की सारी प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल हो गई। योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। 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 चारों अचरज हर्ष होता राम जन्म सुख मोल। चारों अचरज हर्ष युत राम जन्म सुख मोल। चारों अचरज हर्ष होता राम जन्म सुख मोल। चारों अचरज हर्ष युत राम जन्म सुख मोल। लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। चारों अचरज हर्ष होता राम जन्म सुख मोल। चारों अचरज हर्ष युत राम जन्म सुख मोल। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संतन की जय, सब संतन की जय। बोलो रे भाई सब भगतन की जय। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम। तो बोलो सब मिलकर बोलेंगे, भगवान आने वाले हैं, इसलिए सबको बोलना है।